अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एवोगैड्रोस नंबर और मोल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवोगैड्रोस नंबर की कि ये क्या होता है। तो एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं तो एक मोल अगर कोई सब्सटेंस है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। यानी कोई सब्सटेंस एक मोल है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसको हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है एवोगैड्रोस नंबर की वो क्या है, 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। ठीक है, ये जो है ना एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू है और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एन के नीचे। अगर आप कैपिटल ए करते हैं एन सबस्क्रिप्ट ए, तो इसकी ये क्या है, इस जो है ना इस सिंबल से जो है ना आप एवोगैड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पता है कि जो केमिस्ट्री है वो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को डील करती है। मसलन जो है ना जो सब्सटेंसेस जो है ना मसलन एटम्स के बने होते हैं या मॉलिक्यूल्स के या फार्मूला यूनिट्स के बने होते हैं। तो इन पार्टिकल्स की जो है ना काउंटिंग जो है ना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना ज़्यादा भी होते हैं। तो इसलिए जो है ना ये एवोगैड्रोस नंबर का जो कंसेप्ट है ये जो है ना ये इस्तेमाल करते हैं सब्सटेंसेस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काउंटिंग के लिए। तो देखें, मसलन आप बात करते हैं, इसके एग्जांपल्स हम थोड़ा सा देते हैं। देखें, अगर कार्बन जो है ना एक मोल है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे या नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होंगे वो कितने होंगे, वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होंगे। मसलन 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम्स उसके अंदर होंगे अगर कार्बन एक मोल है। तो इसी तरह जो है ना मसलन वाटर एक मोल है तो उसके अंदर भी क्या होंगे, उसके अंदर भी जो है ना 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 इसके मॉलिक्यूल्स होंगे। अब यहाँ मॉलिक्यूल्स होंगे क्योंकि वाटर जो है ना जब मॉलिक्यूल्स की शक्ल में वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हैं कि जो है ना चाहे 1 मोल कार्बन हो या 1 मोल जो है ना कोई और एलिमेंट हो, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो जो है ना सेम होते हैं। देखिए मसलन 1 मोल हमारे पास मसलन सोडियम है, तो 1 मोल सोडियम के अंदर जो है ना 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स होंगे। चित्र 1 मोल कार्बन के अंदर भी 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम्स। यानी जो नंबर ऑफ एटम्स है या नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स है वो जो है ना सेम होते हैं, क्योंकि जो है ना दोनों एक एक मोल हैं। जब एक मोल सब्सटेंस कोई होगा तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि ये मोल क्या होता है। देखिए, मोल जो है ना किसी भी सब्सटेंस की वो मिकदार जिसके अंदर जो है ना एवोगैड्रोस नंबर के बराबर पार्टिकल्स होंगे। किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट जिसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर के बराबर पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, मसलन अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के अगर जो है ना 6.022 10⁻23 एटम्स हैं, ठीक है, तो उसकी जो अमाउंट होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम 1 मोल कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है ना अगर आप वाटर की मिसाल ले लें तो अगर वाटर के जो है ना 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 इसके जो है ना मॉलिक्यूल्स है, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो मिकदार है ये 1 मोल है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर के बराबर जो है ना इसके मॉलिक्यूल्स हैं।
ठीक है, तो आई थिंक मुझे मुझे लगता है कि आपको जो है ना मोल समझ में आ गया होगा कि मोल क्या होता है, यानी किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट जिसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर के बराबर पार्टिकल्स होंगे, तो उसको जो है ना आप क्या कह सकते हैं, उसको आप एक मोल कह सकते हैं। ठीक है, देखें तो हम थोड़ा आगे बात करते हैं फिर जो है ना किसी भी सब्सटेंस अगर वो 1 मोल है, ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस 1 मोल है तो उसका जो मास होता है, उसका मास क्या होता है, उसका मास जो है उसके एटॉमिक मास या उसके मॉलिक्यूलर मास या उसके फार्मूला मास के बराबर होता है। ठीक है, मसलन 1 मोल मसलन कार्बन है तो 1 मोल कार्बन का जो मास होगा वो क्या होगा, 12 ग्राम होगा, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो क्या है, 12 है। तो जब कोई सब्सटेंस 1 मोल होता है तो उसका जो मास होता है वो उसके जो है ना एटॉमिक मास के बराबर होता है। ठीक है, अभी कार्बन 1 मोल है तो उसका जो मास है वो क्या होगा, उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। उसका एटॉमिक मास क्या है, 12 है, तो उसका जो मास होगा वो क्या होगा, 12 ग्राम होगा। इसी तरह अगर हम वाटर की मिसाल ले लें, अगर पानी 1 मोल है, अगर वाटर 1 मोल है तो उसका जो मास होगा वो क्या होगा, वो उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा, और उसका एटॉमिक मास 18 है। तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे क्योंकि उसके अंदर 2 डिफरेंट एटम्स हैं। तो पानी का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18 है, और अगर ये 1 मोल हो तो क्या होगा, उसका जो मास है वो 18 ग्राम होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम और मिसालें ले लें, मसलन H2SO4 की बात करें जो कि एक एसिड है, अगर ये 1 मोल है तो इसका जो मास है वो कितना होगा, 98 ग्राम होगा, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 98 है, 98 AMU आप इसको कह सकते हैं। इसी तरह देखें अगर हम NaCl की बात करें तो उसका जो मास है वो क्या होगा, 58.5 ग्राम होगा। अगर ये 1 मोल NaCl है तो उसका मास 58.5 ग्राम होगा। अभी हम रिलेशनशिप की बात करते हैं कि जो है ना मोल और मास में क्या रिलेशनशिप है। अगर आपको नंबर ऑफ अगर आपको जो है ना मास दिया गया हो, किसी सब्सटेंस का आपको मास दिया गया हो, आपने इसके मोल्स निकालने हो तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए उसके लिए फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नॉन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, यानी जो सब्सटेंस आपको दिया गया है उसका मास कितना है। मसलन जो है ना आपको 18 ग्राम जो है आपको कार्बन दिया गया है, आपसे कहते हैं कि आप इसका जो है ना इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो आप क्या करेंगे, जो नॉन मास है उसको उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे। देखें जो नॉन मास है वो कितना है, मसलन आपको 18 ग्राम कार्बन दिया गया है तो 18 ग्राम क्या है, नॉन मास है कार्बन का, उसको आप क्या करेंगे उसके मोलर मास से। अभी मोलर मास यहाँ पे क्या होगा, मोलर मास वही एटॉमिक मास होगा, क्योंकि एटॉमिक मास को आप मोलर मास भी कह सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 18 ग्राम को आप न्यूमरेटर में लिखेंगे और 12 जो कि क्या है कार्बन का एटॉमिक मास है या मोलर मास है, उसको आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो इस तरह आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा जो है ना 18 ग्राम कार्बन के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो आएंगे। सही है, इसी तरह आप और भी मिसालें ले सकते हैं। मसलन वाटर है, वाटर मसलन जो है ना 24 ग्राम है, 24 ग्राम वाटर के अंदर आपने मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो आप क्या करेंगे 24 को जो है ना वाटर के मोलर मास से आप डिवाइड करेंगे। 24 डिवाइड बाई वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 होता है, तो इसको 18 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 24 ग्राम वाटर के अंदर नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। सही है, अभी आगे हम बात करते हैं कि मास मोल्स, यानी आपको मास निकालना हो जबकि आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं तो आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए शाबाश, तो इसके लिए जो फार्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास।
ठीक है, जो मोल्स आपको दिए गए हैं उसको आप क्या करेंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मिसाल देते हैं, मसलन जो है ना आपके पास जो है ना क्या है, कार्बन की मिसाल लेते हैं। मसलन आपके पास कार्बन के 2 मोल्स हैं, 2 मोल कार्बन के का जो है अपने मास निकालना है। तो आप क्या करेंगे, देखो नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, आप उसको उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। मोलर मास वही एटॉमिक मास होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो इस तरह क्या आएगा, 2 मोल्स कार्बन का जो है ना मास आएगा। तो ये कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो 2 मोल अगर कार्बन है तो उसका मास कितना होगा, 24 ग्राम उसका मास होगा। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है।